अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त 135 जमातें हैं जो मुस्लिमीन की शरई निस्बत की पहचान पर हैं। पूरी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि मैं तो 2-3 मुल्कों की बात कर रहा हूँ। सिर्फ शरई निस्बत पर जमातें नहीं हैं, बल्कि व इमामा हम मुस्लिमीन की शरई निस्बत पर इमाम भी हैं। जो हदीस तल्ज़मल जमातल मुस्लिमीन व इमामा हम, वो तो खाक में मिल गई ना वो जमातें आपस में एक दूसरे को जमात बना रही हैं। तल्ज़मल जमातुल मुस्लिमीन की शरई निस्बत पर जमात पर आके स्टिल होकर ठहर गई हैं। वह इमामा हम वाले अलग से इमाम बना के बैठ गए हैं इमाम शरई निस्बत की बुनियाद पर। उन्होंने भी उम्मत की वहदत की तरफ नहीं गौर किया। वो भी 135 किस्म के इमाम हैं जो शरई निस्बत की बुनियाद पर इस वक्त उर्दन, शाम, लीबिया, लबनान और दूसरे ममालिक में, अरब ममालिक में भी, यानी कि इस शरई निस्बत से इमाम सेलेक्ट किए गए हैं। तो इस हालत में मेरा मकसद तो असल में शरई निस्बत को ना जमात बनाना है ना इमाम बनाना है। मेरा मकसद तो ये है कि शरई निस्बत की बुनियाद पर, जिसको हम मुस्लिमीन कहते हैं, मदद मुस्लिमीन के निज़ाम के ज़रिए उम्मत की वहदत, खिदमत और खैर का काम करना। यानी उम्मत की वहदत के बाद खिदमत और फिर खैर उम्मत पर हम अपने इमाम के सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले उस शरई निस्बत को उम्मत की वहदत के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना मैं इमाम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना जमात के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। उम्मत तकसीम है, उम्मत की वहदत के लिहाज से ही हमने हदीस के इल्म हदीस को हमने अप्लाई करना है। उम्मत की वहदत के लिहाज से ही हमने कुरान की आयात को इस्तेमाल करना है। इसीलिए मैंने इसी को ज़्यादा अहमियत दी कि इस शरई निस्बत को उम्मत की वहदत के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि जमात के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि इमाम के लिए इस्तेमाल किया जाए। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी निस्बत, वहदत, खिदमत, खैर के साथ। अल्लाह हाफिज़।